ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पवित्र बाइबल दो भागों में विभाजित की गई है। पहला पुराना विधान और दूसरा नया विधान। कैथोलिक कलीसिया दो महान स्तंभों पर विराजमान है। पहला पवित्र बाइबल और दूसरा कलीसिया की परंपराएं। कैथोलिक कलीसिया की परंपराएं हमें पवित्र बाइबल का उचित रीति से समझने और वचनों की व्याख्या करने में मदद करती है। प्रतिज्ञा ईश्वर कुलपतियों, नबियों और राजाओं के द्वारा मसीह की प्रतिज्ञा करते हैं। संपूर्ण पुराना विधान प्रतिज्ञा है। नया विधान पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। प्रतिज्ञा पूर्ण होती है। नए विधान की समस्त 27 पुस्तकें प्रभु यीशु के बारे में बताती है। 4 सुसमाचार, प्रेरित चरित्र, संत पौलुस के 13 पत्र, इब्रानियों के नाम पत्र, 7 कैथोलिक पत्र और प्रकाशना ग्रंथ। नया विधान क्या है? यह प्रथम, द्वितीय, अर्धयीशु में लिखे गए पवित्र लेखों का संयोजन है। नया विधान प्रभु यीशु और प्रेरितों की शिक्षा और क्रियाकलाप का लिखित लेखा है। यह पास का रहस्य समारोह है। पास का रहस्य क्या है? यीशु का दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान है। इसके अतिरिक्त नया विधान हमें बताता है प्रभु यीशु का जन्म, प्रभु यीशु का जीवन, पेंतेकोस्त और कलीसिया की स्थापना। नए विधान को समझने के लिए निम्न बातों को समझना आवश्यक है। यीशु के समय का फिलिस्तीन, उस समय के रोमी सम्राट राजा हेरोद और उनके पुत्र, यहूदी याजकीय नेतृत्व, यहूदियों के विभिन्न धार्मिक समुदाय, राजनीतिक समुदाय, यहूदियों की संस्थाएं, यहूदियों के विशेष त्यौहार, फिलिस्तिया, यीशु की मातृभूमि गलीलिया, जहां यीशु पले बढ़े और प्रथम कार्यकलाप प्रारंभ किया, अंतर्गत नाजरेत, नाइम, काना, कफरनाहो, मंदला और तिबेरियस। यहूदिया, इसके अंतर्गत हेब्रोन, बेतलेहम, एनी करीम, यरूशलेम और यरीको। समारिया, यहाँ समारी लोग प्रवासी हैं। यहाँ पर मिश्रित आबादी है, जो या तो विदेशी है या यहूदी जिन्होंने उनसे अंतर्विवाह किया हो। इसके अंतर्गत सिक्केम, सिलोह, बेथेल, सेबास्ते और केसरिया। नए विधान के समय के रोमी सम्राट ओक्तावियन अगस्तुस 27 ईसा पूर्व से लेकर 14 ईस्वी तक यीशु का जन्म उनके राज्यकाल में हुआ था, जो कि हम संत लूकास के सुसमाचार 2:1 में पढ़ते हैं। तिबेरियस 14 ईस्वी से लेकर 37 ईस्वी तक, इनके राज्यकाल में यीशु को प्राणदंड दिया गया था। और तीसरे हैं नीरो 54 ईस्वी से लेकर 68 ईस्वी तक। इनके राज्यकाल के समय प्रारंभिक कलीसिया पर अत्याचार किया गया था। 3 हेरोद महान, यीशु के जन्म के समय इस्राएल में उन्होंने राज्य किया। हम पाते हैं 37 ईसा पूर्व से लेकर 4 ईस्वी तक, जो कि हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 में पाते हैं। हेरोद एंटिपस 4 ईसा पूर्व से लेकर 39 ईस्वी तक, इसने योहन बपतिस्ता का सिर कटवाया था, जिसे हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 में पाते हैं। यीशु के दुख भोग के समय इसने यीशु से प्रश्न किए थे, जो कि हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 में पाते हैं। हेरोद अग्रिप्पा प्रथम 39 ईस्वी से लेकर
44 ईस्वी तक। इसने यहूदियों को खुश करने के लिए योहन के भाई याकूब का वध करवाया था। डायनासियस एजिगस के अनुसार यीशु का जन्म हेरोद की मृत्यु के 6 वर्ष पूर्व हुआ था। यहीं से ही कलीसिया के आधिकारिक ईस्वी की शुरुआत होती है। यहूदी याजकीय नेतृत्व। प्रधान याजक यरूशलेम में याजक वर्ग का प्रधान है। उदाहरण के लिए कैफस, जिनका विवरण हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 18 में पाते हैं। ग्रामीण याजक, ये गांव में रहते थे। उदाहरण के लिए जकरियस एलिजाबेथ का पति, जिनका विवरण हम संत लूकस के समाचार अध्याय 1 में पाते हैं। यहूदी धार्मिक नेतृत्व। वयोवृद्ध, स्थानीय यहूदी सभाघर, सिनगोग के अगुआ या नेता। शास्त्री, नियमों के विशेषज्ञ या आधिकारिक रूप से धर्मग्रंथ की व्याख्या करने वाले थे। लेवी, ये बलिदान चढ़ाने में मदद करते थे। यरूशलेम में विभिन्न धार्मिक समुदाय। फरीसी, ये अपने आप को सामान्य लोगों से अलग रखकर अपना ध्यान ईश्वर पवित्रता और उसकी संहिता में लगाते थे। ये छोटे से छोटे नियमों को तोड़ने वालों के लिए कठोरता से पेश आते थे। ये रोमी विरोधी और गरीब सामाजिक वर्ग के थे। सदुकी धार्मिक कट्टरवादी, ये धनी याजकी वर्ग से ठाट-बाट वाले थे। ये ख्रिस्तियों की गतिविधियों के कठोर विरोधी थे। ये रोमियों के सहयोगी थे। ये रोमियों का सहयोग देते थे। वे पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, जिसका विवरण हम सन्मति का सुसमाचार अध्याय 22 में पढ़ते हैं। यरूशलेम में विभिन्न धार्मिक समुदाय। उत्साही, अति रूढ़िवादी, शुद्धिकरण विधि और धार्मिक स्नान या बपतिस्मा का इस्तेमाल करते थे। गैर यहूदी, जिन्होंने यहूदी धर्म अपनाया, अनैतिक मूर्ति पूजा से विमुख होकर बहुत सारे गैर यहूदी यहूदियों के नियम कायदे और जीवन शैली से आकर्षित होकर यहूदी धर्म अपनाया था। समारी, ये मिश्रित बसने वाले विभिन्न वंश थे। उन्होंने गेरेजिन पर्वत पर अपने लिए अपना मंदिर बनाया था, इसलिए ये यहूदियों द्वारा घृणित माने जाते थे। राजनीतिक समुदाय। उत्साही, क्रोधी यहूदी जो शासक वर्ग से राजद्रोह किया करते थे। उन्होंने बहुत से विद्रोह किए थे। हेरोदियन, ये हेरोद और उसके परिवार के दोस्त और समर्थक थे। रूढ़िवादी, रोमियों के समर्थक थे। ये यीशु को देश की शांति के लिए बाधा समझते थे। नाकेदार, ये रोमियों के लिए कर वसूलते थे। अधिकतर ये ज़रूरत से ज़्यादा कर वसूल कर अपनी झोले में भरते रहते थे। ये विश्वासघाती, भ्रष्टाचार और लालच के कारण यहूदियों के द्वारा घृणित थे। ये पापी माने जाते थे। यीशु ने उन पर विशेष ध्यान दिया। यहूदियों की संस्थाएं। मंदिर यहूदियों के जीवन और विश्वास का केंद्र था। प्राचीन इस्राएल विधान की मंजूषा सुलेमान के मंदिर में रखा करते थे। यह ईश्वर का घर था। मनुष्य केवल ईश्वर की उपासना के लिए प्रवेश किया करते थे। सुलेमान द्वारा निर्मित मंदिर सन 587 ईसा पूर्व में बाबिलोनियों के द्वारा नष्ट कर दिया गया और बाबिलोन निर्वासन के बाद पुनः निर्मित किया गया। 19 ईसा पूर्व में राजा हेरोद द्वारा नवीनीकरण किया गया, किंतु
6 वर्ष बाद सन 64 ईस्वी में रोमियों द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट किया गया। यहूदियों की महासभा का सभापति की गद्दी यहाँ पर विराजमान होने के कारण यह यहूदियों की शक्ति का केंद्र था। पास्का, पेंतिकोस और मंजूषा के पर्व के समय मंदिर अर्थव्यवस्था का केंद्र हुआ करता था। यहाँ यहूदी दशमांश और मंदिर के लिए बलि पशुओं की खरीदारी किया करते थे। यरूशलेम के मंदिर का मानचित्र। यहूदियों की महासभा इस्राएली राष्ट्र केंद्रीय सभा थी। यह सर्वोच्च धार्मिक महासभा थी। दुर्भोग के समय यीशु इस महासभा के सामने प्रस्तुत किए गए थे, जिसका विवरण सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26, मार्कुस 14, लूकस 22 और सन यूहन्ना का सुसमाचार 18 में हम पाते हैं। यहूदी सभागृह विशेष रूप से निर्वासित यहूदियों के लिए सामुदायिक केंद्र थे, जो यरूशलेम मंदिर से दूर थे। ये यहूदी अपनी राष्ट्रीय एकता का परिचय देने व धर्मग्रंथ तोरा सुनने इस सभागृह में एकत्र होते थे। सभागृह प्रार्थना का स्थान होने के साथ साथ विद्यालय, न्यायालय और यात्रियों के लिए विश्राम का गृह हुआ करते थे। विश्राम दिन सुबह सभागृह में प्रार्थना होती थी। नए विधान के समय प्रत्येक गांव में गृह हुआ करते थे। कलीसिया इसे सुसमाचार प्रचार के लिए उपयोग किया करती थी। यहूदियों के विशेष त्योहार। पास्का प्रारंभिक यह धन्यवाद बसंत त्योहार था। इसके बाद इस्राएली मूसा के मार्गदर्शन में मिस्र देश से निर्गमन और ईश्वर द्वारा पहलौठे को बचाने की याद में मनाया करते थे। पास्का त्योहार इस्राएली जनता की नई उत्पत्ति और ईश्वर की चुनी हुई प्रजा के रूप में संरक्षण की याद में मनाया जाता था। यीशु ने यहूदियों के पास्का त्योहार को नया अर्थ प्रदान किया। पेंतेकोस्त प्रारंभिक यह एक नई फसल का त्योहार था। सभी इस्राएली जनता को धन्यवाद स्वरूप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करनी होती थी। इसका संबंध ईश्वर द्वारा दिए गए नियमों से था। यह पास्का के 50 दिन बाद आता था। पेंतिकोस्त का त्यौहार ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह प्रारंभिक कलीसिया के सदस्यों पर पवित्र आत्मा के अवरोहण की याद में मनाया जाता आ रहा है। मंजूषा का त्यौहार प्रारंभिक यह एक नई फसल का त्यौहार था। यहूदी अपने प्रतिज्ञात देश की फसल का पहला फल ईश्वर को धन्यवाद स्वरूप समर्पित करते थे। 7 दिन तक यहूदी तंबुओं में रहकर अपने पूर्वजों को याद करते थे कि आपकी प्रतिज्ञात देश की यात्रा के दौरान मरुभूमि में तंबुओं में रहा करते थे। दूसरे अन्य त्यौहार तुरही का त्यौहार, समर्पण का त्यौहार, शुद्धिकरण का त्यौहार। आप सभी को धन्यवाद। जय यीशु की।